बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर हम बात करेंगे मौविया जहरा काज़मी केस की, और इस केस में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आऊं। सुनी सुनाई बातें तो बहुत से लोग कर रहे होते हैं, जिसके बाद अक्सर उनकी जो खबरें हैं वो बाउंस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, क्योंकि इस केस को मैं खुद वहां पर जो है खुद फिजिकली कवर नहीं कर सकता, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद का बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि आपके साथ ऑथेंटिक और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लाई जाए। तो उसके लिए तरीकाकार यही है कि हमारे पास हमारे बड़े प्यारे भाई शाहिद भाई मौजूद हैं, जो खुद वहां पर जाते हैं। हालांकि और भी बहुत लोग केस कवर करते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रस्ट है वो शाहिद साहब के ऊपर है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वहां पर जाते हैं और जाकर इस केस को कवर करते हैं। तो आज भी इनके पास बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इस केस से जुड़ी कुछ खबरें हैं, जो वन बाय वन हम इनसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सहाफी से खबर लेना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। लेकिन शाहिद भाई से हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो आज की अदालती जो कार्रवाई है शाहिद भाई उस पर बताएं। फिर मैंने आना है उस मीटिंग के ऊपर, कुछ चीजें जो है वो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट नहीं हुई, और जो मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी फैमिली का एक एटीट्यूड है उस पर भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे जी आज की जो अदालती कार्रवाई है इस पे आप बता दीजिए कि कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और क्या होने जा रहा है। फ़ियाज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया आपका ट्रस्ट करने का शुक्रिया और हज़ारों लोग इस मामले में ट्रस्ट करते हैं, उन सब का शुक्रिया और मेरी कोशिश यही है कि कभी किसी का ट्रस्ट ना टूटे। एक दफ़ा अगर एतमाद टूट जाता है तो फिर कभी बहाल नहीं होता। कहते हैं ना कि मैं तो ये मेरा यकीन है कि दिल टूटा हुआ जुड़ जाता है, लेकिन कभी एतमाद टूट जाए तो वो फिर कभी बहाल नहीं होता। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी इस्तिकामत के साथ जो है वो उसका अल्लाह ताला का कहते हैं ना कि मेरे ऊपर जो है वो सलामती हो। मैं कोशिश करता हूँ कि इस्तिकामत के साथ इसी तरह ही जुड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला कभी मुझे ट्रैक से ना उतारे और शैतान आपको पता है बड़ा गुमराह करता है, लेकिन अल्लाह ताला शैतान की पनाह से महफूज़ रखे और अपनी पनाह में रखे। देखिए फ़ाज़ भाई आज जो है ये जो ख़ास तौर पर केस था मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके पुलिस ने पेश करना था। आज एक बार फिर पुलिस ने टाइम लिया, मोहलत ली है। पुलिस कहती है कि इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सिंध पुलिस मसरूफ़ है, तो लिहाज़ा वो मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए पंजाब जा ही नहीं सकती। अब चूँकि हमने वहाँ जो मुतल्लिका पुलिस हुकाम है लाहौर के, उनको और यहाँ कराची की जो पुलिस है, इनकी मदद से हमने जो अदालती हुक्मनामे हैं, वारंट्स हैं, वो इरसाल कर दिए हैं। तो अगली डेट तक हम कोशिश करेंगे कि जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, उनको गिरफ़्तार करके ले आएँगे। तो लिहाज़ा हमें मोहलत दी जाए अगली डेट तक की। भई एक तो ये पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई है मफ़रूर मुल्ज़मान के हवाले से और उसके बाद फिर जो फ़ाज़िल जज साहब हैं, वो भी छुट्टी पर थे जो एडीजे 7 है, जिस अदालत में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था। तो अब चूँकि पुलिस की रिपोर्ट आ गई, जज साहब छुट्टी पर थे और अब ये था कि केस की अगली तारीख कौन-सी होगी, इस पे बहस होनी थी। अब जो एसोसिएट हैं जिब्रान नासिर के ज़हीर हुसैन एडवोकेट साहब हैं उन्होंने कहा कि इसमें शॉर्ट डेट दी जाए कम से कम मोहलत दी जाए पुलिस को और जल्दी समाअत के लिए केस मुकर्रर किया जाए ताकि अगली समाअत पर पुलिस जब प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे तो इसका ये कि ट्रायल केस का जल्द शुरू किया जाए। तो उसमें चूँकि ये इख्तियार होता है जब जज साहब छुट्टी पर होते हैं, तो अदालती अमला आज खुद भी जो है वो डेट दे सकता है केस की अगली समाअत की। तो ये तारीख के ऊपर एतराज़ आ गया, दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे थे। यानी कि मुल्ज़मान के वकील की कोशिश थी कि लंबी तारीख मिल जाए और उसके बाद फिर जो मुद्दई के वकील हैं उनकी कोशिश थी कि कम तारीख हो यानी कि छोटी डेट मिले उनको। तो उस पर उनका तनाज़ा हुआ तो बहरहाल इस तनाज़े को लेके अदालती अमला एक लिंक जज के पास ले गया कि इनकी तारीख का जो मामला है वो तय किया जाए। तो अब तय ये हुआ कि अब 29 अक्टूबर को इस मामले की मज़ीद समाअत होगी और पुलिस को टाइम दे दिया कि जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। नूर बीबी और उसके बाद राय खुर्रम एडवोकेट और दीगर जो कुछ 6 मुल्ज़मान हैं वो मफ़रूर हैं। 4 मुल्ज़मान यानी कि ज़हीर, शब्बीर और उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा और असगर जो है इसमें ज़मानत इनको मिल गई थी। आज वो पेश हुए और मफ़रूर मुल्ज़मान की जो एक बार फिर है वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं और जो मुल्ज़मान ज़मानत पर हैं, वो पुलिस के इसी तरह प्रोटोकॉल में या पुलिस की सिक्योरिटी में आप कह सकते हैं कि अदालत में पेश हुए, अदालत उनको लाया गया, लेकिन अदालत में जज साहब ना होने की वजह से और पुलिस की तरफ से मज़ीद कोई ख़ातिर-ख़्वाह पेश-अप ना होने की वजह से मज़ीद एक तारीख पड़ गई है। तो भाई, ये जो मामला आज ज़हीर शब्बीर आए तो उनसे कोई आपकी बात हुई, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बताती है?
देखिए उनके कुछ जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी तरफ से तो एक हवा दी जाती है, एक एंगल दिया जाता है। आपको पता है कि सिर्फ ये हमारा जो काम है यूट्यूब पे रिपोर्ट करना भी नहीं है। एक हमारा टीवी चैनल भी है और टीवी चैनल में आपको पता है कि खबर आपने जब रिपोर्ट करनी है तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फुटेज भी आपने लाज़मी जो ऑफ़िस में देनी होती है। तो अब हर जगह पर कैमरामैन आपके साथ नहीं होता। जब से मोबाइल फ़ोन कैमरे वाले आए हैं तो इसलिए फिर रिपोर्टर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फुटेज भी ज़रूर बनाए। तो हम जब फुटेज बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये तासुर दिया जाता है कि ये मुल्ज़मान को हरासा कर रहे हैं या हुँ, मुल्ज़मान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और ये है, वो है। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क अपनी जगह पर होगा, लेकिन हम भी एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। हम मुल्ज़मान के को ज़्यादा तंग नहीं करते, यानी कि उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते या सिक्योरिटी जो एक लाइन है और रेड लाइन हम उसको क्रॉस नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि फुटेज बने इस हद तक जो टीवी पे खबर चल सके इस हद तक। तो हुँ। मुल्ज़मान अपने तौर पर मुतमईन भी है, लेकिन कल कुछ नए तरीके से कोई लाइन दी जाती रही, वहाँ पर कुछ नए तरीके से जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन हमने उनके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की कि जो एक हमारी लिमिट है कि फुटेज की हद तक ही हम उनके पास जा सकें, तो हम इतनी ही कोशिश करते हैं। बाकी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा, जब हमारी भी हमने खुद भी सवालात किए, जब मुल्ज़मान ने जवाब नहीं दिया तो फिर उसके आगे नहीं बढ़े हम। लेकिन बहुत सारे लोग आपको पता है कि एक लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुल्ज़मान अपने तौर पर मुतमईन भी हैं कि ज़मानत पर आ गए, मफ़रूम मुल्ज़मान पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही और उनको अब क्या फ़र्क पड़ता है? जिस अंदाज़ से, जिस हद तक ये केस रिपोर्ट हुआ है, मुल्ज़मान को शुरू में शायद खतरा महसूस होता हो, लेकिन अब उनको ज़मानत मिल गई है तो उनको उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, जो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, उनको कराची के शायद रास्ते ना पता हों, उनको पुलिस अपनी सिक्योरिटी में लाती है, मूवमेंट जो है वो करती लाती है और वीआईपी जो जहाँ अदालतों में के अंदर जजेस आते हैं, जिस रास्ते से जो है वो वुकला दाखिल होते हैं, उसी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो आते हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं है कराची में। अगर उनकी निस्बत कोई और होता तो शायद उनके लिए कोई परेशानी होती। अच्छा मुझे ये बताइए जो मीटिंग हुई है पेरेंट्स की अपनी बेटी के साथ, उस मीटिंग को लेके एक बड़ी बातें हो रही हैं। तो क्या जो मेहदी अली काज़मी साहब या उनकी फैमिली उनसे आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है इस पूरे मामले पे मीटिंग के ऊपर? देखिए उस मामले में भी फ़िलहाल भी आपको पता है कि हमारी लिमिट है। मुख्तलिफ सोर्सेज़ से जो हमने मालूमात ली हैं और जो अपने जो बस बावसूख ज़राए थे उनसे मालूमात ली हैं, तो हमें तो इस हद तक ही बताया गया कि मुलाकात बड़ी खुशगवार रही है और उसके बाद जज साहब भी वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने ना सिर्फ़ फुटेजेज़ या वीडियो फ़ॉर्म में चीज़ें नोट की हैं, बल्कि उन्होंने एक पूरी मॉनिटरिंग करके एक रिपोर्ट भी मुरतब की है, जो आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर पेश की जाएगी। चूँकि अच्छा। ये मुलाकात में आप या हम या कोई भी कुछ भी कह दे कि तो जी ये हो बात गया। करें कि उस दिन मग़वी जो ज़हरा काज़मी है, उनकी और पेरेंट्स की वीडियो भी बनाई गई। हाँ, मतलब मुझे जो पता चला है, बाकायदा तौर पर जो वहाँ उनकी आपस में मुलाकात हुई, वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है बाकायदा तौर पर। इसलिए रिकॉर्ड हुआ है कि वो कोई मुकर ना सके या इस तरह, मतलब पूरा एक उन्होंने, क्योंकि जज साहिबा ने, जो मुझे पता चला है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी है। अब हाई कोर्ट ने फिर उस मुलाकात के ऊपर असेसमेंट करनी है, आगे मज़ीद बच्ची का मुस्तकबिल देखना है। चूँकि पहले भी जब जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत में मामला था, तो उसमें शादी तो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्ची की मुस्तकबिल, बच्ची का वेलफेयर, बच्ची का फ्यूचर अब किस तरह देखना है, उसके लिए अदालत जो है हमें फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। शादी एक मैटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर जो था वो ये था कि बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, उसकी वेलफेयर के लिए क्या करना है। इसलिए इसी तनाज़ुर में माँ-बाप को जो है मुलाकात की इजाज़त दी गई। हमें जो बताया गया है कि माँ-बाप से बच्ची की मुलाकात अच्छी हुई है। बच्ची जो है वो माँ से, बहनों से, वालिद से बड़े अच्छे माहौल में मिली है। जो एक अच्छा तज़किरा था, अच्छे उनका जो एक रहा है, जो एक रिलेशन रहा है, उसके हवाले से। लेकिन जो मुल्ज़म के हवाले से जो लोगों ने कुछ जो तासुर देने की कोशिश की है, जो हमें पता चला है, मुल्ज़िम का वहाँ नाम भी नहीं लिया गया, ना बच्ची की तरफ से, ना माँ-बाप की तरफ से। लेकिन ये है कि बच्ची चूँकि सहमी हुई थी, खौफ़ज़दा थी, वो खौफ़ दूर करने के लिए माँ-बाप ने जिस तरह बच्ची को करीब ला सकते थे, उन्होंने वो करीब बच्ची को लाने की कोशिश की है। बाकी अगर मैं बड़े-बड़े दावे कर दूँ कि ये हो गया था, वो हो गया था और इस तरह हुआ, ऐसा हुआ, सोर्सेज़ ने बहुत सारी बातें बताई भी हैं, लेकिन हम वो इख़लाक़ी भी तौर पर वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक मुनासिब अमल भी नहीं है, चूँकि अगर हम बड़ा-बड़ा दावा करके बड़ी चीज़ें हम रिपोर्ट भी कर दें, कल को हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट आनी है, हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी करना है,
तो चूँकि वो अगर ओपन मुलाकात होती तो हम जो देखते वो रिपोर्ट कर सकते थे। ये रिपोर्ट ये थी भी इन कैमरा थी, मतलब वहाँ किसी को एक्सेस नहीं था। इवन के माँ-बाप को मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर हम कैसे जो है वो अपनी तरफ से कोई चीज़ रिपोर्ट कर दें या मुख्तलिफ सोर्सेज़ की तरफ से रिपोर्ट कर दें, जो कल को सच्ची भी साबित हो सकती हैं, कल को झूठी भी साबित हो सकती हैं। तो ये मुनासिब अमल नहीं है, जितना हमें रिपोर्ट करना चाहिए था मेरे ख्याल में उतना किया, शायद उससे बढ़ के रिपोर्ट करें तो ये इस केस पे असरअंदाज भी हो सकता। तो इसलिए हमने थोड़ा लिमिट में रह के इस मामले को रिपोर्ट किया है। चलें सर, ज़बरदस्त हो गया। आपने इसमें वाक़ई इस केस में पूरा बड़ा ऑथेंटिक और अपनी जो एथिक्स हैं जर्नलिज़्म के उसको मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने अपना वक़्त दिया मुझे और शाहिद साहब को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।